राधे राधे प्रिय भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि भगवान अपने भक्तों के वश में हैं। उनकी बात का मान रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं तथा भगवान अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। जैसा कि हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा में भी सुना है कि जब गजेंद्र सब तरफ से निराश हो गया और उसने एक पुष्प लेकर भगवान की तरफ इशारा करा और वह प्रभु का पूरा नाम भी स्मरण नहीं कर पाया था। इतने पर तो प्रभु अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आए। इसी बात को सत्यापित करती एक सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया। जब तक कार ठीक ना हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम ना हो जाए तब तक संत जी वहाँ पर विश्राम करें। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, उसने जल्दी जल्दी ढाबे की अच्छे से साफ सफाई करवाकर रसोई में चौका लगवाकर शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत जी से आग्रह किया कि कृपया कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ प्रभु को अर्पित अर्थात भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। ढाबे के मालिक को बहुत निराशा हुई और शिष्य को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसको पता था कि संत महाराज ने सुबह से कुछ पाया नहीं है। ठीक उसी समय एक और कार आकर वहाँ रुकी, जिसमें से एक दंपति लड्डू गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए। मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वह लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वह समय से घर नहीं पहुंच सके हैं और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हुए तथा भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया। संत के लिए बनाया हुआ भोजन ढाबे के मालिक ने गोपाल जी के भोग के लिए अर्पित कर दिया। फिर वह प्रसाद
संत के पास लेकर गए। संत ने सारी बात सुनी तो वह भी दौड़कर गोपाल जी के पास आ गए और दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी की इस लीला को देखकर संत के आँखों से आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने कहा, कन्हैया, आज तुमने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए ही बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ तुमने मेरे लिए आकर भोजन ग्रहण किया कि मैं भूखा ना रह जाऊं। हे प्रभु, आप धन्य हैं। जो कुछ आपने अपने इस तुच्छ भक्त के लिए किया और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे हमारे कृपालु दयालु प्रभु। संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी अधिक मीठा लग रहा था। दूसरी ओर ढाबे वाला सोच रहा था, हे कन्हैया, आप धन्य हैं। मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर भोग अर्पित कर देता हूँ, वो भी मेरी पत्नी के कहने से। और तू मेरी संत के प्रसाद पवाने की इच्छा को पूरा करने के लिए खुद ही चलकर आ गए। तेरी कृपा और करुणा का पार नहीं पाया जा सकता। मेरे कान्हा, मैं धन्य हूँ। इस कथा का सार इस प्रकार है, नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। यह तो वो कान्हा हैं जो राम रूप में भिलनी के झूठे बेर में भी स्वाद ले लेकर खाते हैं, तथा विदुर जी की पत्नी विदुरानी के केले के छिलके खाकर भी प्रभु कहते हैं, काकी, आज मेरा बहुत दिनों के बाद पेट भरा है। वाह रे प्रभु, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। जो ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तपस्या कर कर तुम्हारे दर्शन तथा तुम्हारी लीला को पाने के लिए तरसते हैं, वही दर्शन प्रभु ने आज उस संत के बहाने उस ढाबे के मालिक को दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। भक्तों, अगर आप लोगों को कथा में आनंद आया तो वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको अपने आध्यात्म की रुचि के लिए नए नए वीडियो तथा कथाओं से रूबरू कराया जाएगा। जय जय श्री राधे।